अच्छा जी, ये हम लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ ये देखें अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है और रहमत ही रहे। पानी मीठा भरने का जो है ना, साफ मीठा पानी भरने का छान के ये जो है ना पानी हमारा ख़त्म था मीठा इस्तेमाल का। मैंने बोला चलो ये छान के जो है पानी भर जाएगा हमारा इस्तेमाल का। अब बारिश हो जाए ज़रा पेट की मज़ा आएगा। अच्छा जी, मगरिब के बाद का टाइम है और चावल बॉईल किए हैं थोड़े थोड़े से। सालन दिन का मौजूद था हमारे पास। आज बिजली गई है जी, बारिश चल रही है मीठी मीठी। कराची में जैसी तेज़ बारिश दिखाई थी वैसी तो नहीं हुई, लेकिन दोपहर के बाद जो है ना हल्की हल्की बारिश लगातार चल रही है और लाइट गायब है हमारी। आज उम्मीद नहीं है कि रात को लाइट आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अब तो साथ साथ हवा भी चलने लगी है। सही कह रही है जी, तकरीबन 3 बजे के बाद का टाइम था तो बारिश शुरू हुई है। नहीं, बारिश पहले हुई है। जो टाइम पे वो आती है ना 3 बजे, वो आई थी और बारिश तेज़ मैंने दिखाई थी। वो लाइट आने से पहले तेज़ बारिश हुई थी। 2-2:30 बजे तकरीबन बारिश हुई। हाँ सही बात है। उसके बाद लाइट आई है, बारिश फिर शुरू हुई है इसी तरह हल्की हल्की और लाइट गई। हाँ जी, लाइट आई थी, लाइट चली गई, अभी तक आई नहीं है लाइट। और जो है ना बारिश इसी तरह चल रही है, कभी तेज़ कभी इस तरह हल्की हल्की हल्की। तो बच्चे बोल रहे थे कि पकौड़े हो, कि आपको पता है इस मौसम में तो दिल करता है कुछ ना कुछ। उन्होंने बोला सफ़ेद चावल बॉईल कर देते हैं और साथ जो है ना वो मुझे कह रहे थे बचे हुए सालन की बिरयानी बना लो, अक्सर हम बनाते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे नुकसान देती है। ये पकड़े ना आपने चावल, अंदर सालन पूरा उठा के। मुझे मेरी बात सुनो ना, मैं एक अलहदा प्लेट में ज़रा सा बिल्कुल सालन डालूँगा। बच्चों को ले दो, मैं अपने लिए प्लेट में ले दी, आपके लिए भी बिरयानी नहीं पकाई, ये ले तो जाओ आप लोग। चलो दस्तरखान लगाओ आप लोग अंदर। सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? मैं का चल रहा भी ठीक ठाक हूं यार। अभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आप में हाजिर हैं। आपके लिए आपने बोला मेरे लिए थोड़े से इतना तो नहीं कहा, इतना दस्तरखान लगाओ दस्तरखान। वाह, बाबा ने ये जन्नत के लिए, जन्नत के पसंद का खाना है जी। वाह मेरी चम्मच भी लाई, थैंक यू। अच्छा, अब ये बैटरी का पंखा चल रहा है, ये कितना तेज चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि हवा कितनी ठंड कितनी लग रही है। मैं दूसरी चावल उठा के ला आज ये तेज़ इसलिए लग रहा है कि मौसम ठंडा है। गर्मी होती ना तो ये तेज़ शेज़ नहीं लगता। मौसम जो है ना ठंडा हो गया। इसमें चावल थोड़े से और डालना, वो चम्मच के साथ बाबा कह रहे हैं। डालो जाके बाहर के लिए थोड़ा सा दम लगा लो, बन जाएंगे बिरयानी। जल्दी फेंको। अच्छी आपकी बादशाह बादशाह का वज़ीर बोल। जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी बादशाह बादशाह का वज़ीर कौन? जी हजूर, वज़ीर बोल। जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। चोर का पता चला हो? चोर सफाई का पता चलाओ। चोर सफाई गलत, सही है, सही बोला है, सही बोला है। ये वीडियो बोली। अच्छा जी, ये बादशाह का वज़ीर कौन खेल रहे हैं? ये देखिए हसन भाई ने चोर लिखे। ये किस किस का स्कोर लिखा हुआ है? मेरा 20,000 हो गया, हसन हुसैन का 7,000 है, आपका SR का 1,500, 2,000, सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है? मेरा हसन। ए भाई इसने चीटिंग की हुई है, देखो हसन भाई ने चोर लिखा था। चोर लिखा, हुसैन में लिखा चूहा। मेरे को तो मैं फोल्ड करके फिर फेंकूं। लाइट नहीं थी जी, अभी लाइट आई है तो कब से ये खेल रहे हैं। मज़ा आया था, लाइट नहीं थी ना, मैं बैलों में चार्जिंग नहीं थी, फिर हम गेम खेल रहे थे, अभी भी नहीं आती ना, थोड़ी देर बाद आया बिना सुन लीजिए पकड़ा फिर आपको बाहर से।
देखते हैं जी दोबारा मेरी किस्मत में क्या आता है। जन्नत वैसे ही लगी रहती है, बादशाह बादशाह का वजीर कौन? अब मेरा इस बार बुरा आ गया है। जी हजूर जी हजूर। चोर सफाई का पता लगाओ। पता ही नहीं तो हसन हुसैन आपने लिखा है इसे। चोर सफाई। सामने दिखा के लाइट मार के उसको। फिरा नहीं। अच्छा जी, सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है। रात सारी बारिश चलती रही है, बच्चे आज कोई भी स्कूल नहीं गया, पता नहीं छुट्टियां हैं या नहीं। अभी मैं दूध लेके आया हूँ बड़ी मुश्किल से, पानी ही पानी है हर जगह रात सारी। बताया या नहीं बताया, लेकिन ये है कि यहाँ पे पानी की वजह से ना बोल देते हैं, क्योंकि हमारी तरफ अभी तक उनके पास वो नहीं है, नंबर नहीं है। लिया था कि नंबर पे मैसेज कर देते छुट्टी का, लेकिन ये है कि भतीजे भांजे कोई भी स्कूल नहीं गया। तो सुबह से मौसम अच्छा था, मैं तो कह रही थी शायद बारिश ना हो, लेकिन अभी फिर अंधेरी बन के आ गया है। पूरी रात बारिश चलती रही है और मुझे अपना डर था कि मेरे अपने कमरे में पानी आ जाएगा। इतनी बारिश होने की वजह से आ जाता है पानी। हाँ, छतें जो है ना, ये देखें जिस तरह ये सारी इस तरह पानी रिसने लग जाता है। हाँ जी। नाश्ते का मसला बन रहा है। सालन हमने रात को रखा था, फ्रिज में नहीं रख सके, वो गया ख़राब हो गया। अभी अंडे ऑमलेट बनाएगी सोनिया बच्चों के लिए, रोटियां बना रही है, साथ पराठे बनाए हैं बच्चों के लिए। वैसे मैं तो सुबह अभी थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ये है कि बच्चों अभी आपको पता है ऐसे मौसम में चाय पराठा और इस तरह की ऑमलेट वगैरह अच्छे लगते हैं। मैंने अपने लिए और आपके लिए रोटी बनाई है और बच्चों के लिए यहाँ पे जी पराठे बनाए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना कहते हैं मम्मा आप आज लच्छेदार पराठे बनाए हैं। बारिश अभी भी चल रही है। जन्नत और बाबा बाहर खड़े हैं। हमने यहाँ पर अपना ड्रम भी भर लिया है पानी से, अभी भी लगी हुई है बूंदाबांदी बारिश। और अम्मा यहाँ पर अंदर काम कर रही है। नहीं, मेरे ख्याल में आप इंतजार कर रहे हैं कि बारिश खत्म होए, मैंने पानी भर दिया और जो है ना आप कपड़े धोएंगे। हमारा पानी ख़त्म था जी, 200 रुपये बचा दिया। 230 रुपये का पानी ड्रम हमने भर लिया, लेकिन वो भरता नहीं है। समझ लो ये 250 रुपये का पानी है, क्योंकि साथ एक बाल्टी भी है। साफ़ सुथरा बारिश का पानी, अगर यकीन माने ऐसे 3-4 ड्रम भी होते भर जाते, क्योंकि ये तो रात को ही भर गया था। उसके बाद रात को इतनी तेज़ बारिश होती रही पूरी है। रात चलती रही है ना, और सही कह रहे हैं, और 2 ड्रम होते तो वो भर जाते हैं। हमारा जो है ना 2 हफ्ते का पानी हो जाता। हल्की हल्की करके अच्छी खासी बारिश हो गई जी। और दूसरी बात ये है कि कल भी जैसे ही बारिश रुकेगी, चाहे आज रुके कल रुके, मैं वैसे कपड़े धो लूँगी। पानी तो ख़त्म हो जाएगा ये, क्योंकि मैं कपड़ों के लिए मैं पहले घरों कपड़े धोएंगे। यकीन माने छोटी सी जगह पे ना, मैं ज़िंदगी में पहली बार अब बारिश से तंग हो रहा हूँ। क्यों? छोटा सा कमरा है, वो भी सारा बस गीला गीला गीला। बाहर जितना सा जो सहन है वो गीला है। सफाई क्या करें, अभी कुछ करते हैं। इतने से कमरे में आदमी, गांव साइड पे बारिश होती है या कोई खुला सा घर होता है, बारिश होती है तो आदमी इंजॉय करता है। यहाँ क्या इंजॉय करे, यहाँ तो मैं तंग हो गया हूँ। बाहर निकलता हूँ, इतना इतना पानी खड़ा है, गुजरने की जगह नहीं है। अच्छा, रात को जो है ना ये पंखा हमारा बैटरी पे चल रहा है और लाइट तो आई थी भी चली गई थी। रात को मुझे लगी सर्दी, मैं ढूंढ के कंबल वगैरह, तो कंबल मैंने ये जो है ना इससे तय करने के रखने से बेहतर है ये चारपाइयों के ऊपर ही बिछा के फिर ऊपर चादरें बिछा देती हूँ। मैंने हुसैन को बोला बेटा ऑटो कहते क्या हुआ, मैंने बोला नहीं अपने चारपाई के कंबल निकाल के दो, खुद अगर ऑर्डर है तो ये चादर ले लो, सर्दी लग रही है। हालांकि लाइट आई थी, उन्होंने पंखा लगाया ही नहीं था, कह रहे सर्दी लगेगी, तो इनको तो नहीं लगी, मुझे लगी है। हाँ, इन्होंने भी चादर कर ली थी। मैंने जो चादर ये पड़ी हुई है ना जी, यही लेटे लेटे खींची वहाँ से अपने ऊपर कर ली। सर्दी थी वाकई में रात को, या तो हम गीले हुए थे इसलिए लग रही थी, या मौसम चेंज हुआ था रात। अच्छा जी, ड्रम भर गया था, ड्रम साइड पे कर दिया है, जगह वगैरह साफ़ की है, बारिश का पानी इस्तेमाल किया है सफाई वगैरह में। अब ये 2 बाल्टियाँ रखी हुई हैं, ये भी भर रही हैं। बारिश चल रही है, वही हल्की 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 कंटिन्यू चल रही है कल दोपहर से। कभी तेज़ तो कभी हल्की, कभी तेज़ कभी हल्की, बस अपने मूड पे ना, जैसे कभी किसी का मूड आस्ते आस्ते चलता रहता है, तो बारिश भी इसी तरह चल रही है। तो नाश्ता वगैरह किया है, काफ़ी
देर से तो खाने पीने का आपको पता है फिर जो है ना पूछना पड़ता है बच्चों से। पूछे कल जो चिकन लेके आए थे उसमें से चिकन की बोटियाँ वैसे की वैसे ही अभी ख़राब हुई हैं। हम लोगों ने जो है ना रात को फ्रीज नहीं कर सकी। सोनिया ने मुझे कहा मौसम अच्छा है आप बाहर ही रहने दें। मैंने बोला सोनिया फिर देख लेना, बोला नहीं ख़राब होगा, वही ना मैंने बोला नहीं होगा ख़राब क्योंकि लेकिन सुबह नाश्ते के टाइम वो ख़राब था। अच्छा जी, यहाँ सोनिया का वालदा का भी एक मामला बना हुआ, कल से दाखिल हैं। सोनिया की वालदा को थोड़ा सा छोटे पेशाब में तकलीफ़ थी, काफ़ी दिनों से थी, तो कल यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ गए हैं तो उन्होंने जो है ना दाखिल कर दिया है टेस्ट वगैरह करने के लिए। अब वो दाखिल हैं और उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। फ़िलहाल तो टेस्ट के लिए दाखिल किए हैं, अल्लाह करे टेस्ट की रिपोर्ट उनकी ठीक आए। वो हम लोग बड़े भाई के घर गए थे, वहाँ पे भी पूरी रात अपनी की तबीयत इतनी ख़राब थी। बड़ा भाई भी शोर करने लग गया था, कहने लगा आप किसी बड़ी हॉस्पिटल में जाओ। जैसे आम डॉक्टर के पास तो जाती रही है, दवाई लेते रहे हैं और जो है ना फिर अम्मी मेरी को डॉक्टर ने बोला जो इन्फेक्शन हो गया और जो है ना ड्रिपें लगवाओ। एक ड्रिप लगवाई है और घुटनों की दर्द की वजह से ना गाड़ी के बगैर और बाइक के बगैर तो अम्मी कहीं जाती ही नहीं है। जहाँ करीबी हॉस्पिटल है और रात के टाइम पे क्लिनिक है और रात के टाइम पे शाम को 3 बजे से 6 बजे तक वो डॉक्टर आके इसने बोला था 2-3 दिन आप ना ये ड्रिपें लगवाएं। वो छोटी वाली फ्लेजर की ड्रिप होती है इन्फेक्शन वगैरह के लिए, क्योंकि हमें भी जब सीजर होता था वही लगाते थे, काफ़ी अच्छी वो ड्रिप से हो जाता है। अम्मी मेरी 2 लगवाई हैं, फिर उसके बाद अम्मी मेरी जा ही नहीं सकी, कहती मेरे घुटनों में तकलीफ है। तो करते करते बस आज गई तो 2 दिन लेके आई दवाई, बस इस तरह। तो कल जो है ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, यहाँ ही बड़ी हॉस्पिटल है करीब ही है, भाई वहाँ लेके गए तो डॉक्टरों ने सब चीज़ रिपोर्टें वगैरह जो पहले की थी वो भी देखी हैं। जो अम्मी ने अपनी बताई कि मेरे ना साथ ये मामला होते हैं, तो उन्होंने फिर जो मेरी अम्मी को बोला कि आप 2-3 दिन ना एडमिट हो जाओ, फिर आपके जो और टेस्ट होंगे वो करेंगे, उसके बाद आपकी रिपोर्टें वगैरह आएँ तो देखेंगे। कल काफ़ी टेस्ट हो चुके थे, खून के, पेशाब के, और अल्ट्रासाउंड जो था ना वो अम्मी का जो है ना पेशाब नहीं रुकता था, बार बार पेशाब आ रहा था। वो कह रहे थे कि पेशाब रोको और फिर उसके बाद करेंगे। तो कल टाइम ख़त्म हो गया था, उन्होंने बोला था सुबह से भाई और भाभी जो है ना गए हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 8 से पहले गए थे, क्योंकि रात को सोनिया भी गई थी जी। तो रात को गाड़ी लेके गए थे भाई, इसी तरह बारिश रात को तो बहुत तेज़ी हो रही थी, तो फिर भाई जा रहे थे अम्मी को खाना देने के लिए और कंबल वगैरह, और भतीजी मेरी रुकने गई थी साथ, तो फिर मैं और मेरी बहन भी चले गए थे। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि तकलीफ जो थी उसकी वजह से उन्होंने बोला हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कोई बीमारी, अगर कुछ भी हो सकता तो फिर जो है ना आपको बताएंगे। अभी तो हम कुछ भी नहीं बता सकते, आपको पता है टेस्टों के बगैर तो डॉक्टर को इतना वो नहीं करते। तो सब दुआ करें अल्लाह ताला सेहत दे। पहले घुटनों की तकलीफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कल रात को भी बोल रही थी मेरे लिए दुआ करो कि मेरा अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा मसला हो, तो मेरी मम्मी कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह से दे आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपका साया हमारे ऊपर सलामत रखें। 2-3 दिन पहले हमारे घर इतनी बड़ी पंचायत थी जी, सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से सारे बहन भाई बैठे, और वो बात जो है ना हमारी भाइयों की थी, आपस में ख़त्म हो चुकी थी। तो इस तरह माँ बाप सर पे हों तो बड़ी बड़ी बातें जो है ना मिट जाती हैं। फिर वो माँ कहती है नहीं बेटा आपने ये करना है वो करना है, तो माँ बाप ना रहे तो फिर भाई भाई जो है ना बहनें भाई जो है ना बिखर जाते हैं, हाँ मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला जिन जिन के माँ बाप हैं उनको अल्लाह ताला उनके सर पे सलामत रखे, तो ज़िंदगी दे, सेहत दे। बारिश तो तेज़ हो रही है, हमें बोलती है बाबा से 30 रुपये लो, उसमें हम लोग लेम्बू जूस लेके आएंगे। लेम्बू जूस और 10 रुपये का लेम्बू जूस लेंगे, एक बिरयानी की थैली लेंगे और एक मैगी लेना मेरे लिए, तुमको बोतल मुझे दिखाओ। अच्छा नानी अम्मी को बड़ी अम्मी बोलते हैं ना सारे बच्चे, कहते हैं नानी अम्मी को दिखाओ, नानी अम्मी को दिखाओ। इनको तो अंदर वार्ड में जाने नहीं देते, चौकीदार ने अपने पास खड़ा कर दिया, बोले कि जाओ जाके अम्मा को मिल के बाहर आ जाओ। ये अली और मेरा भांजा मुजम्मिल, ये तीनों को बाहर खड़ा किया, वापसी आए, उसने जाके ना वो जो हाल नहीं है जिसमें बैठते हैं वहाँ बिठा दिया। बहन मेरी ने बोला बच्चे हमारे कारण पे गायब कर दिए, कहते वो पीछे हाल में भेज दिए, वहाँ बैठे हुए जाओ ढूंढो अपने बच्चों को। तो इतना इन्होंने तंग किया। अच्छा भाभी वही जगह थी, वही जो भाभी का ऑपरेशन हुआ था ना, पूरी रात हम लोग यहाँ बैठे रहे, वही जगह भाभी गई थी, आपको पता नहीं है। मैंने बोला हम लोग के लिए ढूंढते रहे, वो रिपोर्ट लेने चली गई। इसका भी ऑपरेशन हुआ था। आपका भी हुआ था? कौन चीज का? नहीं आप नहीं आप दूसरे आप अस्पताल। दूसरे यहाँ हॉस्पिटल में। स्कैन दाखिल हुआ था, वहाँ दाखिल हुई थी। अच्छा जी, जन्नत कुछ शोर करती हुई आ रही थी, पता नहीं अभी कहाँ है। मम्मा बंद तो टूट रहा है। कौन सा बात टूट? वहाँ पे जहाँ पे पानी भरा हुआ है ना पूरे बंद के, वो टूट रहा है। सच बोल रही है? किसने बोला? सैलाब आ रहा है हमारे कराची की तरफ। अच्छा अली लोगों के दोस्त गए थे ना, बंद टूट रहा है। गए थे बच्चों, गए होंगे, बांध पे गए होंगे, मुझे पता है। बांध पे रात को भी इतना पानी था,
अच्छा जी, अभी ये दही लेने गई हुई थी मरियम लोग के साथ। मेरा ख्याल है ये हमारे पास से मलीर नदी जाती है, और मैंने सुना था कि पानी अब डैम वगैरह की तरफ खासा पानी भरा है, तो जिससे मलीर नदी और वो दूसरी कौन सी नदी है पता नहीं, दोनों जो हैं बिफर गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पानी है यहाँ पे। उसका भी काम चल रहा था, भुट्टो सारा भुट्टो, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे। अभी मेरे को वीडियो लड़के ने भेजा है, वो सारा जो उनका नीचे एक सामान था सब कुछ डूबा हुआ है। जो वर्किंग के लिए दफ्तर बनाया हुआ था नीचे नदी के साइड पे, वो सब कुछ डूब गया है। अभी तक मैंने अपनी ज़ाहिरी आँखों से तो नहीं देखा, लेकिन ये कि मलीर नदी खासी जो है ना पीछे आई हुई है। एक बंद है हमारे यहाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, काफ़ी ऊंचा और बड़ा बंद है, बल्कि एक किस्म का रोट है वो बंद के ऊपर। तो अल्लाह ना करे, खैर है, मुझे लगता नहीं है कि वो बंद का कोई मामला हो सकता है। पुराने टाइम का बना हुआ अच्छा मजबूत बंद है। पानी खैर मलीर नदी का नीचे ही होता है, बंद तक पहुँचता भी नहीं है क्योंकि काफ़ी खुली जगह है। अज़हर भाई के साथ हम लोग आए हैं यहाँ, इस पानी से डर रहे थे हम लोग, उस तरफ से जाना था। उधर भी पानी असर है, दरिया में आज रोड है। अभी अज़हर भाई की वजह से हम लोग जा रहे हैं, बच्चे सच्चे भी साथ हैं, ये दूसरे रास्ते से लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हम लोग आ गए, ये जी मलीर नदी। नज़र ही नहीं आता पानी, वहाँ बीच में से कहीं से जाता है। काफ़ी खुला इलाका है, इस वजह से पानी जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा जगह मिली हुई है। काफ़ी लोग देखने के लिए आए हुए हैं। ये बंद है, इस बंद के ऊपर हम लोग चढ़े हुए हैं, साथ आबादी है। यही बंद आगे चला जाता है जी, ये बंद बोल रहा हूँ, बंद भी आगे जाता है, नदी भी आगे जाती है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, आगे जाके फिर यूँ समुंदर में गिरती है। ये भाई तो पानी किधर तक होता है ऐसे पानी? हाँ, बारिश हो रही है ना अभी भी। नीचे पानी देखो ऐसा था जैसे गाँव में आ रही है। अच्छा जी, मैं और बच्चे गए थे ज़रा मलीर नदी देखने। मैंने बोला देखते हैं और आप लोग से भी शेयर करते हैं।